दादाजी के YouTube चैनल पे सभी का स्वागत है। बापूजी के YouTube चैनल पे तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और सभी का बेहद का स्वागत करते हैं हमारे लाइव एपिसोड में एपिसोड नंबर 372 में। तो आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 1 मिनट लेट हो गया। चलिए, जीवन में कभी आगे कभी पीछे होता रहता है। एक्चुअली आज हम बात करने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डर। मनुष्य जो है वो डर डर के बारे में तो सब जानते ही है, पर हम अब ये डर को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि डर भी एक भावना है। डर हमारे मनुष्य का एक विकार समझो, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, वैसे ही ये एक टाइप का विकार ही है जो कई बार हम अपने अपने मन से पैदा करते हैं, कई बार हम बाहरी वायुमंडल से उसको ग्रहण करते हैं, ग्रहण एक्सेप्ट करते हैं, बातचीत से करते हैं, वायु माहौल देख के हम तय करते हैं। कई चीज़ें डरावनी होती हैं, बहुत कुछ है। डर मतलब, डर पे देखा जाए तो मैं सर्च ही कर रहा था कि क्या है, तो आखिरी 10 मिनट में मुझे एक आइडिया आया कि डर के बारे में कुछ बोलना चाहिए, तो इसलिए 1 मिनट उसके लिए देर हो गई। पर देखो, डर के साथ साथ हमें कई चीज़ों को रोकना होगा, अपने आप को रोकना होगा, बदलना होगा। हमें डर के साथ चिंता का सामना करना होगा, हमें अपनी कल्पना पे नियंत्रण करना होगा और हमें पहले तो हमारे जो अंदर अज्ञानता भरी हुई है, जो हर पल संशय, डर, ये सब चिंताएं, स्ट्रेस, तनाव पैदा करती रहती है, उसको समझना होगा, है ना। तो आइए, गूगल क्या कहता है डर के बारे में, डर के बारे में थोड़ा सा साइंटिफिक वे में थोड़ा समझते हैं। डर एक नकारात्मक भावना है। डर संभवित खतरे के लिए एक सहज वृत्ति प्रतिक्रिया के रूप में सभी जानवरों और लोगों के पूर्व कर्मादेशित एक ऐसी भावना है। यह भावना हमेशा अनुकूल नहीं है, यह एक अच्छी भावना नहीं है, कोई आज़ादी खुशी नहीं है, यह कोई रूपों में प्रकट होता है। सबसे आम अभिव्यक्ति गुस्सा है। आपका जीवन डर के जीत के लिए एक संघर्ष है। डर के विपरीत एकता के बारे में जागरूकता है। डर के सबसे शक्तिशाली जनरेटर मृत्यु की अवधारणा है। डर हम सब एक समय पर महसूस करते हैं। देखो, यहाँ बहुत बड़ी बात है कि डर जो इस वक्त इस धरती पे, इस मनुष्य लोक पे जो सभी महसूस कर रहे हैं वो है मृत्यु का डर। डर के अलग अलग प्रकार है। छोटा भी डर हो सकता है, बड़ा डर होता है, मतलब बहुत बड़ा लॉस हो सकता है जीवन में, छोटा लॉस हो सकता है। छोटे लॉस की कोई परवाह नहीं करता है क्योंकि वो रिकवर हो सकता है, लेकिन जो रिकवर नहीं हो सकता वो है मृत्यु। मृत्यु मतलब इस जन्म में जो भी करना था, प्राप्त करना था, जो भी फैसिलिटी जीवन में मिली, उन सभी चीज़ों का अंत। जो भी धरती लोक की भौतिक चीज़ें हमने इकट्ठा की, वो सबका अंत। ठीक है, भौतिक जगत से उस पार की चीज़ें, यहाँ से वहाँ कोई भी करेंसी जाने वाली नहीं है, सिर्फ कर्मों की करेंसी जा सकती। तो यहाँ बात हो रही थी कि डर, आज मृत्यु का डर इस कदर सभी दुनिया में हर जगह फैला हुआ है। ये हमारे ही अज्ञान का एक फल समझिए, हमारे ही एक नकारात्मक भावना समझिए, क्योंकि हमने अपने आप को हमने हमेशा भय की बातें सोच सोच के अपने आप को डरा के रखा हुआ है। बचपन से लेके अभी तक छोटे बच्चों को भूत से डराया जाता है, बिल्ली आ जाएगी, कुत्ता आ जाएगा, जानवर आ जाएगा, अलग अलग चीज़ों से उनके अंदर वो रिकॉर्डिंग डाली गई है। वो सत्य से दूर भागे,
ऐसा ही उसको समझाया गया है। तो डर यहाँ पे मृत्यु को इतना बड़ा देखो, शरीर चला जाएगा, आत्मा तो रहेगी। हमने उसके उस आत्मा के प्रति जो कर्म बंधन हमारे हैं वो तो रहने वाले हैं। तो मृत्यु का डर जो हमारे, क्योंकि हमने जो सुविधाएं प्राप्त की है जीवन में, जो आनंद लिया है इस भौतिक शरीर में रह के, उस चीज़ को खोने का डर है ना। तो छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमने खुद पैदा की है, ये हमारी ही नकारात्मक ऊर्जा का ये प्रतिबिंब है। अब देखो आगे क्या होता है कि खतरे की उपस्थिति या निकटस्थता की वजह से बहुत अप्रिय भावना को डर कहते हैं। तो ये सभी मनुष्य में भी है, जानवर में भी है, ठीक है। भय की हद और सीमा व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदलता है, लेकिन भावना एक ही है। यह प्रत्याशा के कारण होता है। डर में कुछ आम चेहरे के भाव, डरा हुआ चेहरा, बड़ी आंखें, खुला मुंह आदि अंधविश्वास, बुद्धिमान, अनिश्चितता, भय के 3 अलग अलग प्रकार होते हैं। अंधविश्वासी डर काल्पनिक चीज़ों का भय है। बुद्धिमान डर बड़े हो जाने पर और उससे दुनिया का अधिक ज्ञान लाभ से रूप में आता है। अनिश्चितता का डर एक के कार्रवाई के परिणाम का ना पता चलता होता है। डर एक खतरनाक प्रोत्साहन की उपस्थिति या प्रोत्साहन में एक भावनात्मक राज्य है। तो देखिए ये इसको एक फोबिया भी कहा जाता है। डर इंसानों में तब देखा जाता है जब उन्हें किसी वस्तु के किसी प्रकार का जोखिम महसूस होता है। यह जोखिम किसी भी प्रकार का हो सकता है, स्वास्थ्य, धन, निजी सुरक्षा आदि। डर शब्द फिर से उत्पन्न हुआ जिसका अर्थ है आपदा या खतरा। तो जैसे अमेरिका में 10 प्रकार के डर हैं: आतंकवादी डर, मकड़ियों का, मौत का, असफलता का, युद्ध या आपराधिक हालात, अकेलापन, भविष्य या परमाणु युद्ध आदि आदि। तो डर तो बहुत सारे हैं, जितने सोचो उतने ही डर है। हर चीज़, भविष्य का डर सबसे बड़ा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आम जो फोबिया है, जैसे सर्वेक्षण के अनुसार कुछ आम प्रकार के डर है, जैसे राक्षस और भूत, बुरी शक्तियाँ, अस्तित्व उनका, ठीक है जी। तो मकड़ियाँ, सांप, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अराक्नोफोबिया के साथ एक व्यक्ति मकड़ियों के आसपास हलचल महसूस करता है। मतलब ये हमारे ही मन की विकृतियां हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ये चीज़ हमने काल्पनिक है ना, तो ये काल्पनिक है ना। तो ये हमें उस अपने कल्पना पे नियंत्रण करना चाहिए। हमारी सबसे बुरी कल्पनाएं एवं चिंता तब होती है जब हम डर से अपने दिमाग में घिरे हुए हो। डर से बचने के लिए सबसे सही तरीका है कि हम अपनी कल्पना पर थोड़ा सा नियंत्रण करें। ये बात बिल्कुल सही है कि डर के ऊपर जो कारण तो हमें समझ में आ गया है ना, लेकिन उसका निवारण क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, ताकत के साथ चिंता का सामना, ताकत के साथ चिंता का सामना। तो देखो, चिंता, स्ट्रेस, तनाव इस वक्त हर व्यक्ति के अंदर है। किसी में 1% है, किसी में 100% है। सबके अपने अपने परसेंटेज उसने खुद ही तय किए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, ध्यान आपको शांत करता है और आपको किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति देता है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ध्यान आपको शांत करता है और आपको किसी भी शक्ति का सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति देता है। ध्यान आपकी चिंता कम करने में मदद करता है। तो देखिए, हमें अपनी ताकत, हमारी ताकत क्या है? चलो, डर को तो हम समझ गए कि डर तो बहुत सारे प्रकार के हैं, हमारे मन से बनाए हुए हैं, प्रकृति के भय हैं। इस वक्त जो वायरस का चल रहा है, ये डर है, ये हो जाएगा तो क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा।
तो ये इतना सारा डर है, डर है, डर है, चारों ओर डर का माहौल है, क्योंकि हर मनुष्य सिर्फ इसी व्यक्ति, इसी चीज़ पे फोकस कर रहा है। सबका फोकस एक ही चीज़ पे है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले फोकस हटाना है। फोकस हटाना है मतलब न्यूज़, ऐसी बातें, उन चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, ठीक है। अब इसके साथ क्या करना है, चलो अब आपने इनसे अलग कर दिया, मतलब नई बाहर की जो डर की इंफॉर्मेशन आ रही थी वो स्टॉप हो गई, ठीक है। आपने बाहर के लोगों से जितनी भी बातें कर करके वो बता रहे थे आज इतने केस हो गए, इतने लोग मरे, सोसाइटी में ये हुआ वो हुआ, वो चीज़ को हमने यहाँ स्टॉप कर दिया कि भाई आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये तो हो गई, तो इन्फॉर्मेशन हमने ख़त्म करी। अब हमारे अंदर जो डर बैठा हुआ है, उस डर, वो अज्ञान का डर है, वो भय है, हमारा लॉस हो जाएगा उसका डर है, उसको हम निकालेंगे अपनी ज्ञान की तलवार से, ठीक है। ज्ञान की तलवार से उस अज्ञान पे प्रहार करेंगे कि देखो हमारे कर्म हमारे साथ है, हमारे परमात्मा हमारे साथ है। देखो ऐसा ही हुआ जब अर्जुन कृष्ण को कहता है कि इस युद्ध में अगर मैं बादलों की भांति छिन्न भिन्न हो गया, इस रास्ते पे चलते चलते, सत्य के रास्ते पे चलते चलते बादलों की भांति में छिन्न भिन्न हो गया तो मेरा क्या होगा। तो कृष्ण ने क्या कहा कि जो सत्य के रास्ते पे चलते हैं उनकी अधोगति कभी हो ही नहीं सकती, है ना। तो इस शब्दों पे विश्वास करना है। विश्वास क्या करना है कि जो हम कर रहे हैं, हम विश्व कल्याण के लिए अच्छे वाइब्रेशन कर रहे हैं, स्व परिवर्तन कर रहे हैं, परम प्रकाश, परम लाइट उतार रहे हैं, आत्मा की शक्तियों को जागृत कर रहे हैं, हम सभी चिंता, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारी आत्मा की अधोगति कैसे होगी, हमारी आत्मा की तो सदगति होने वाली है, क्योंकि हम इन सभी चीज़ों से ऊपर उठे हैं, हम भौतिक जगत के नहीं हैं। पहले तो हमें ये समझो, है, हमें ये दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड हमारे नाम पे लिख दिया जाए तो भी अब हमें अगला जन्म नहीं लेना है। आज ही हमारे विल में लिख दिया जाए कि अगले जन्म में तुम्हें, ये जन्म के बाद अगर दोबारा जन्म हुआ तो पूरी पृथ्वी की राजाई तुम्हें मिलने वाली हो, तो भी हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है। जब हमें वो चाहिए ही नहीं, भौतिक जगत को हम मांग ही नहीं रहे हैं, भौतिक जगत की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाओं से हम ऑलरेडी परे हो चुके हैं, तो आज जो चीज मेरे से खोने वाली उसका भय क्यों। आज आपने अपने आप को मुक्त कर दिया है तो कल की चिंता क्यों, क्वेश्चन मार्क। अपने आप को पूछिए कि मैंने आज अपने आप को मुक्त कर दिया है, किस बात से मुक्त कर दिया है। चलो मान लो मेरी मुक्ति हो गई है, आज ही मेरी मुक्ति हो गई, तो कैसे मुक्ति हुई। मुक्ति हुई मेरी इच्छाएं, कामनाएं, भय, स्ट्रेस, तनाव, ये जितनी भी इच्छाएं, जो भी इस भौतिक जगत से लेके मेरी इच्छाएं थी, जो मेरे शरीर को लेके वासनाएं थी, वो मैं खुद ही समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद ही गंगा स्नान कर रहा हूँ, ठीक है। अपने आप का पिंडदान ही मैं खुद ही कर रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या बचा बताओ, आपने अपना ही कर दिया कल्याण, तो फिर आपको किस बात का भय रहा। आपने अपने भय को खुद खत्म किया, और हर मनुष्य को यही करना होगा। हर मनुष्य को अपने भय को खुद हैंडल करना होगा, है ना। माया से मुक्ति, यस। तो देखो कितने भी साधु संत हुए तो माया से मुक्ति उनकी हुई, लेकिन उन्होंने जगत को माया से मुक्त नहीं कराया। वो अपने चेलों को भी माया से मुक्त नहीं करा सकते हैं। वो तो सिर्फ मायापति, वो भगवान जिसने माया को रची है, वही करा सकते हैं। वही अपने शिष्य पे, वही अपने पुत्र पे, वही अपनी क्रिएशन पे अपनी कृपा करेंगे, तब वो माया उसको छोड़ेगी। मनुष्य अपने आप माया से बड़ी मुश्किल से निकलता है। बहुत कम बड़े कम साधु संत जो हुए, ब्रह्म ऋषि जैसे, वही माया से मुक्त हुए। माया से मुक्त तो नारद मुनि ना हुए हैं। सोबरी ऋषि की हमने बात की, कितने बड़े बड़े साधु संत, दसों हजार वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी माया नहीं छूटी। सोचने वाली बात है। तो माया से ही भय, क्योंकि भय ये बाय प्रोडक्ट है माया की। तो ये हमारे अंदर हमने खुद क्रिएट की हुई है। तो अपना भय हमें खुद कंट्रोल करना है, ठीक है। अपना भय
कई लोग मृत्यु का नाम सुनते ही डर जाते हैं। अरे क्या, मेरी आत्मा कहाँ जाने वाली है? शरीर है तो आज नहीं तो कल, अगर गया भी तो भी क्या? अब हमें सच्चा रास्ता मिल चुका है, हमें बेहद का ज्ञान मिल चुका है, अपने अस्तित्व का ज्ञान मिल चुका है। अब हम भटकने वाले तो है नहीं। हम यहाँ तो हम इस धरती पे आज है, कल नहीं। कल एक ना एक दिन तो परिवर्तन तो होना ही है। उस दिन तो हमारा माया से छुटकारा होना ही वाला है। हम तो 2018 में ही अपनी माया छोड़ दी थी कि अब तो हमने जाना ही है, जाना ही है, परिवर्तन होना ही है। वो नहीं हुए, उसके कारण अलग है। लेकिन उस वक्त हमारी आत्मा की स्थिति कितनी मस्त थी कि अरे वाह, हम तो कितने मुक्त, हम तो जीवन मुक्त हो गए थे। जीवन की सभी सभी इच्छाओं से, सभी कामनाओं से, वासनाओं से सबसे मुक्त हो चुके थे। तो ये समय है हमें इन चीज़ों से मुक्त होने का। डर को अपने ज्ञान से भगाओ, ठीक है। जो कर्म बंधन होगा, जो सबका होगा, जो प्रकृति तय करेगी, इस वक्त धरती पे होने वाला है, ठीक है। तो जो होने वाला है वो उसको होने दो, ठीक है। हमें अपना भरपूर कोशिश करनी है कि हम हर सेकंड अपने उस परम पिता की याद में रहें, ठीक है। क्योंकि हमारी जीवन मुक्ति का एक ही अंतिम आखिरी रास्ता है, वो है बेहद के परम पिता। क्योंकि वो हर पल हमारे साथ है। वो एक पल भी हमारा साथ कभी छोड़े ही नहीं। एक बात समझो, उनका अस्तित्व पहले भी था, आज भी है, और हमारे होने ना होने से वो तो रहेंगे, ठीक है। सूर्य दिन रात को चला जाता है, दिन में आ जाता है, मतलब वो छुपता नहीं है। वो तो हर पल 24 घंटे अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो परमात्मा भी हर पल अपनी ड्यूटी कर रहा है, हमारे साथ ही है। उसकी अनुभूति करो। जब भी डर आपके अंदर आपकी बुद्धि को हिलाए, तो अपने ज्ञान से अपने अंदर इस महावाक्य को पैदा करो कि हर पल बेहद के परमपिता हमारे साथ है और है, ठीक है। तो यही रास्ता है ज्ञान और योग का, उसकी याद में रहने का, मन उसको देने का। मन उसको दे दोगे तो डर मन में ही पैदा होता है, डर उसके पास नहीं पहुंच सकता है, ठीक है। तो मन ऊपर दो बेहद के परमपिता को, ताकि आपका डर वहां तक पहुंच ही नहीं सकेगा। आपके अंदर डर आएगा ही नहीं, आप परम आनंद की स्थिति में रहेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जिसकी जितनी आकांक्षाएं ज़्यादा, जिसकी जितनी अटैचमेंट ज़्यादा, उसको सबसे ज़्यादा भय लगेगा। जैसे कंस को देखो, जहाँ देखो कृष्ण दिखाई दे रहा है, खाना खाए तो भी कृष्ण है, क्योंकि उसको पहले से भविष्यवाणी हो गई, आकाशवाणी हो गई कि देवकी क्या नाम है, हाँ, देवकी का 8वां संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। बस बता दिया, खत्म कहानी। बस 24 घंटे बस यही डर 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 डर, खत्म कहानी। तो खुद ही पैदा किया, खुद ही उससे डरता रहा, जहाँ देखे वो डर ही डर, डर ही डर। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी, क्योंकि उसको अपने जीवन से मोह था, उसको अपने जीवन से मोह था, उसको राजाई भोगनी थी, पूरे साम्राज्य बढ़ाने थे। तो जिसको जितनी अटैचमेंट, जिसको जितनी ज़्यादा वासना होगी, उसका इतना ही डर के मारे बुरा हाल होगा। वो कहते हैं ना कि कौन सा, तृष्णा से मिली हुई चीज अगर खो जाए तो मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। सिर्फ बड़ी मन्नतों के बाद तुम्हें एक गाड़ी मिली और वो गाड़ी रातों रात चोरी हो जाए, तो जितनी ज़्यादा अटैचमेंट, जैसे ही न्यूज़ मिला एक गाड़ी गायब और प्राण निकल गए। मतलब ये कि अटैचमेंट, तो ये तृष्णा जो हमने, मृग तृष्णा जो फ्यूचर की, अरे मैं रिटायर हो जाऊंगा, मज़े करूंगा, पैसे आएंगे, ब्याज मिलेगा, जीवन आनंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो जो हमने कल्पनाएं बनाई है मन की, अवास्तविक कल्पनाएं, तो ये सब डर पैदा करती है। डर वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है, कल्पना से पैदा हुई है, मानसिक है, मन से पैदा हुई है, इच्छा से पैदा हुई है, वासनाओं से पैदा हुई है। इसको पाने का, ये खो जाएगा तो हाथ से निकल जाएगा, तो बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। तो आसक्ति उस चीज से, चाहे वो मनुष्य हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, जो हमारी आसक्ति और लगाव। तो जहाँ लगाव होगा वहाँ जहाँ आसक्ति होगी वहाँ लगाव होगा,
लगाव जो है वो मोह पैदा करेगा और मोह जो है ज्ञान को नष्ट करेगा। इसीलिए कृष्ण ने गीता में कहा, काम और मोह की अग्नि जो है वो ज्ञान को नष्ट करती है, ज्ञानी की वैरी है। तो इसीलिए तो मोह नहीं आना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए संसार की किसी विषय वस्तु व्यक्ति किसी के प्रति। तो ही हमारा ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा, बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा तो बुद्धि तर्क देगी। तो हमारा मन जो है, डर जो हमारे मन में पैदा हो रहा है हमारी वृत्तियों के कारण, संस्कारों के कारण, मोह के कारण, इच्छाओं के कारण, तो बुद्धि जो है अपने तर्क से उस मन को बदलेगी। अरे चिंता मत कर, चिंता ना कर, ऊपर वाला है, चिंता मत कर, ऊपर वाला है, ऊपर वाला है, ऊपर वाला हमारे साथ है। ठीक है, ये हर पल जिसके अंदर ये चलता रहे कि बेहद के परमपिता हमारे साथ है, हमारे अच्छे कर्म हमारे साथ है। तो कृष्ण ने अर्जुन को ये भी कहा था कि अगर इस युद्ध में अगर तेरी मृत्यु भी होगी तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का सुख भोगोगे। और अगर तूने इस मृत्यु के डर से अगर ये युद्ध छोड़ दिया तो तुम कायल कहलाओगे और तुम्हें आने वाले लोग तुम्हें फॉलो करेंगे और आने वाले लोग तेरी तरह कायर बनेंगे। तो इसीलिए ऐसा उनको भी खुल्लम खुल्ली धमकी दे दी कृष्ण ने, ऐसा मत सोच मैं बैठा हूं तो तेरा युद्ध में जीत होगी होगी। उसको ये भी समझाया, हो सकता है तेरी मृत्यु भी हो। वो भी जानता था, हम भी जानते कि भगवान उसके साथ बैठे तो फिर डरने की क्या बात है। लेकिन फिर भी ये हम सबके लिए बताया गया कि अगर हमारी मृत्यु भी होती है तो वो कल्याणकारी होगी। हमारे कर्म बंधन एक दिन ना एक दिन तो खत्म होंगे, तो धरती से तो जाना ही है। तो हमारी मृत्यु भी अगर होती है तो वो कल्याणकारी होगी। हमें ऊपर के, उन्होंने स्वर्ग की बात की थी, हम तो यहाँ सीधे मल्टीवर्स से ऊपर की बात कर रहे हैं जहाँ पे बेहद का अमर लोक है, बेहद का अमर लोक, बेहद की कला का परम धाम जाने की बात है। तो यहाँ तो क्योंकि हम सब ज्ञानी, हम सब जानते हैं कि ऐसी अरबों खरबों पृथ्वी है, अरबों खरबों गैलेक्सियां हैं, कितने ही यूनिवर्स, कितने ही मल्टीवर्स, यहाँ से निकले वहाँ फंसे, वहाँ से निकले वहाँ फंसे, कहीं ना कहीं तो फंसना ही फंसना है। तो हमारे बेहद के परमपिता हर पल हमारे साथ है और हमें ये इस बात की हमें खुशी होनी चाहिए। कितनी खुशी, देखो जिस व्यक्ति में जितना प्रेम ज्यादा होगा ना परमात्मा के प्रति, उसके अंदर डर नहीं होगा, उसके अंदर कोई चिंता, स्ट्रेस, तनाव नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी हर चीज उस परमात्मा पे छोड़ देता है कि कोई बात नहीं, परमात्मा मेरे साथ है, जो होगा अच्छा होगा, है ना। तो जो भी इस दुनिया में डर के माहौल के कारण जो वाइब्रेशन पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, उस वाइब्रेशन को बदलने के लिए हम परम शांति का मंत्र चला रहे हैं। बेहद की परम महाशांति का जो मंत्र है घर में चलाया करिए और ज्ञान का सहारा लीजिए, डर को अपनी बुद्धि से भगाइए, बुद्धि के अंदर विश्वास रखिए परमात्मा के प्रति, है कि उन्होंने जो हमें कार्य दिया है वो हमें करना है, हमें विश्व कल्याण का जिम्मेदारी दी है वो हम कर रहे हैं और अंत समय तक करेंगे, आखिरी सांस तक करेंगे, शरीर नहीं होगा तो भी करेंगे। ठीक है, ये विश्वास के साथ हमें चलना है कि हाँ हमें कुछ हो गया, हमें कोरोना हो गया, तो ऐसा डरने का नहीं है। 100 में से 80 लोग ठीक हो रहे हैं, पहले तो 98% था, 100 में से 98 लोग ठीक हो रहे थे, लेकिन ये सिचुएशन की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा लोग मर रहे हैं। पर ठीक है, वो तो फिर जन्म ले लेंगे, नया मौका मिलेगा, वो आत्माओं का क्या है, वो तो फिर जन्म लेगी। कहने का मतलब ये है कि अपनी बुद्धि को तर्क दो, परमात्मा हमारे साथ है, हमारे पास हमारा ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जिसने हमें भव सागर के बंधनों को हमने तोड़ दिया है, 84 लाख योनि में भटकने से हमें बचाया है, ऐसे अनंत जन्मों को आने वाले समय में हमें उससे बचाया है, अनंत जन्मों से हमें बचाया है। कितनी पृथ्वियों पे भटकते भटकते, कितने ब्रह्मांडों, महाब्रह्मांडों, परमा ब्रह्मांडों में भटकने से हमें बचाया है। तो ये ऐसी लॉटरी है जो आपकी ऑलरेडी लग चुकी है, कोई 1 साल से, कोई 2 महीने से, कोई 6 महीने से ऐसे ज्ञान में आ रहा है। तो धीरे धीरे जब ज्ञान समझता है तो उसको अनुभूति हो रही है, उसको खुशी हो रही है कि अरे वाह क्या बात समझ में आई है। जिस चीज को हम समझ ना पाते, ये सिर्फ उसी की कृपा है, ऊपर वाले की, बेहद के परम पिता की। वो अपने बच्चों के लिए ये ज्ञान धरती पे लाते हैं, अपने बच्चों को जगाने के लिए वो सबको एक एक करके जगा रहे हैं, सबको ये ज्ञान हो रहा है, ध्यान धीरे 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 सबको हो रहा है, सब समझ रहे हैं।
तो कहने का मतलब जो समय आया है उसको एक्सेप्ट करो, जो हो रहा है सब कल्याणकारी हो रहा है, परमात्मा हर पल हमारे साथ है। तो इसीलिए कोई डर की कोई बात नहीं है। यहाँ तो हमारा आत्मा तो सबको पता ही है, शास्त्रों में ही लिखा है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन हमारी जो बेहद की आत्मा है, तो बेहद की आत्मा तो बेहद की अजर, बेहद की अमर, बेहद की अविनाशी है। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो सभी अपने अव्यक्त स्वरूप को धारण करें, जो हमारा मूल स्वरूप है, अव्यक्त स्वरूप को याद करें, उसी के ऊपर फोकस करें। धीरे धीरे अपने अंदर परम लाइट, परम प्रकाश को उतारें। अपनी जितनी भी भावनाओं को कंट्रोल कर सके उसको इतनी ही जल्दी भावनाओं को कंट्रोल में करें। तो भावनाएं कंट्रोल में आएगी तो हम सुख दुख से ऊपर उठेंगे, और जो सुख दुख से ऊपर उठेगा फिर वो कोई डर से नियंत्रित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सभी बेहद की आत्माएं, ज्ञान तो हुआ हमारा पूरा, काफ़ी समय भी हुआ। मैं तो सोचा था 10 मिनट ही बात करेंगे, तो 25 मिनट हमारी निकल गई। अब सभी बेहद की आत्माएं अपने आप को देखो, आपको अपने आप को डर से मुक्ति आप ही को दिलानी होगी। ठीक है, इसकी कोई दवाई नहीं है। ठीक है, फालतू चिंतन जो हमारा बढ़ रहा है उसकी जगह है, उसकी जगह आप मन में, उसका उपाय है आप बेहद की परम शांति का मंत्र मन में बोलते ही रहो। ये तो अभी हम ज्ञान योग कर रहे हैं, लेकिन जब पूरे दिन में जितना भी आपके पास समय रहे तो आप घर में मंत्र का जो वीडियो है वो चला के रखिए, सुनते रहिए, अंदर चलाते रहिए। फिर फालतू का कोई चीज़ आपके अंदर आएगी नहीं। आपकी हिम्मत, आपका विश्वास बढ़ता ही रहेगा, आपकी टेंशन, स्ट्रेस, तनाव सब खत्म होता रहेगा। तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली, आपके अंदर जब डर ही नहीं होगा तो अंदर जो हार्मोन्स है, डर के हार्मोन पैदा नहीं होंगे, डर की एनर्जी पैदा नहीं होगी, पॉजिटिविटी पैदा होगी, विश्व के लिए अच्छे भाव पैदा होंगे। तो विश्व के लिए अच्छे भाव पैदा हुए, अच्छे संकल्प हुए, तो हमारे अंदर भी तो ये बात होगी ना। तो अंदर जितनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आज मैंने एक जगह पढ़ा कि पॉजिटिव व्यक्तियों को, जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति होते हैं, उनको सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि उनके जीवन में छोटी सी भी कोई नेगेटिव घटना घट जाती है तो वो अपनी पॉजिटिव शक्तियों से उसको वो संभाल लेते हैं। और नेगेटिव लोगों के जीवन में क्या होता है कि जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, थोड़ा सा भी नेगेटिव जीवन में हो जाए तो बस पूरी दुनिया हिलाने की कोशिश करेंगे, दुनिया तो हिलेगी नहीं, खुद ही हिल जाएंगे। ठीक है, आज मैंने एक वीडियो देखा दिल्ली में किसी लेडी का, पुलिस वालों ने उनको रोका, मास्क नहीं पहना था उसके लिए, और इतनी बहस करी, इतनी अपनी गर्मी दिखाई। आखिर में हुआ ये कि मियाँ बीवी को दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर दिया और ले गए। बात छोटी सी थी, तुमने मास्क नहीं पहना तो तुम फाइन भर दो, जो रूल्स है उस हिसाब से चलो। तो ये प्रकृति के रूल्स हैं, तो कुछ ना कुछ तो रूल्स टूटेंगे तो उसका दंड भरना पड़ेगा। अब इससे तुम लड़ने जाओगे तो फिर लड़ लो, पूरी दुनिया ऐसे, पूरी जिंदगी क्या ऐसे हजारों जन्म निकल जाएंगे, कहाँ लड़ोगे, किससे लड़ोगे, क्यों लड़ोगे? और धरती लोक में जीत भी गए तो ऊपर वाले के पास क्या? तो कहने का मतलब ये है कि डर, ये जितनी भी नेगेटिव भावनाएं हैं अपने आप के अंदर से निकाल दो। अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को समेट लो, अपने अंदर परम शांति ले आओ। बस परम शांति ही एक आखिरी रास्ता है। परम शांति जितनी अंदर आती जाएगी, ये सभी भावनाएं धीरे धीरे नियंत्रित होती जाएगी, और धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा, बुद्धि शांत हो जाएगी, संस्कार शांत हो जाएंगे, और धीरे धीरे घर के वाइब्रेशन बदलेंगे, आसपास के हमारे लोग हैं उनके वाइब्रेशन बदलेंगे, और आखिर में परम शांति पूरी दुनिया में फैल जाएगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेहद की आत्माएं। अब जल्दी से जल्दी बिना समय गंवाए अपनी अपनी आंखें बंद करें। और जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, कई लोग आज भी जुड़े हैं, 2 साल से जुड़े हुए थे लेकिन उनको हमारे लाइव प्रोग्राम के बारे में नहीं पता था। 1 साल तो लाइव प्रोग्राम को करते हुए हो गए। तो सभी लोग जहाँ जहाँ पर भी आप सोशल मीडिया में आप हैं तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये परम शांति का लाइव प्रोग्राम रात को 10 से 11 1 साल से चल रहा है। और अगर आप जुड़ना चाहें तो ये फ्री है, यूट्यूब में चैनल को सब्सक्राइब करें और रात को 10 बजे लाइव आइए, सुनिए, पॉजिटिविटी
जितना तुम्हें समझ में आए इतना ग्रहण करिए, और कुछ नहीं तो आंखें बंद करके शांति से अपने इष्ट को ध्यान पे, अपना ध्यान इष्ट पे लगाएं, है ना। तो ये आप थोड़ा मैसेज दुनिया तक पहुंचाइए कि 1 साल से हम सब तपस्या कर रहे हैं, तो इस तपस्या का लाभ पूरे संसार को हो। तो चलिए, सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें और परम शांति की ओर आगे बढ़ें। जितने ज़्यादा लोग मिलेंगे, जितना अपने आप को ज़्यादा लोग पॉजिटिव बनाएंगे, परम शांति से वाइब्रेशन बदलेंगे, उतनी हम सबको हेल्प होगी विश्व में परम परम शांति फैलाने में। विश्व में जितने भी नेगेटिव वाइब्रेशन एनर्जी फैली हुई है, उसको बदलने में हमें सबका सहारा मिलेगा। तो चलिए, बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करके एकदम रिलैक्स हो जाएं। मन बुद्धि संस्कार को एकदम शांत कर दें। धीरे धीरे पॉजिटिविटी की ओर जाएं। अपने मूल स्वरूप को याद करें। तो आज सभी बेहद के आगे आत्माएं डर के आगे जीत है उसकी अनुभूति करें। जीत तो हमारी हुई पड़ी है, बेहद के परमपिता हमारे साथ ही है। कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा ही था कि इस युद्ध का परिणाम मैं तय करूंगा। तो इस पूरी सृष्टि के परिवर्तन का रिजल्ट जो है वो बेहद के परमपिता ही तय करेंगे। बस हमें अपना पुरुषार्थ करना है, मन को संभाल के रखना है, मन को संशय नहीं आने देना है, परम परम शांति से आगे बढ़ना है, विश्वास के साथ, आत्मस्वरूप के साथ, बेहद के परमपिता के साथ। हमारी आत्मा परम प्रकाश परम लाइट की है। हमारा पूरा ओरा, हमारा पूरा शरीर एकदम रिलैक्स, एकदम शांत हो चुका है। शरीर से 3 फुट दूर परम प्रकाश परम लाइट का एक ओरा बन चुका है। पूरा ओरा परम प्रकाश परम लाइट का है। हमारी आत्मा हर पल प्रतिपल परम 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 शांति से भरती जा रही है। पूरे वाइब्रेशन हमारे बदलते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारा मन एकदम रिलैक्स, एकदम शांत हो चुका है। सभी भावनाएं नियंत्रण में आ चुकी है। सभी भय खत्म हो चुके हैं। पूरे दिन का जितना भी स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, भय, डर, सब कुछ एक ही सेकंड में समाप्त हो चुका है। हमने अपनी भावनाएं बदल ली है। हमने डर को खत्म कर लिया है। परम प्रकाश परम लाइट जागृत होते ही सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ बदल चुका है। सभी बेहद की आत्माएं
परम परम शांति के साथ आगे बढ़े। हमारे अंदर संपूर्ण परम 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 शांति आ चुकी है। परम शांति के वाइब्रेशन एक एक सेल तक पहुंच चुके हैं। बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी हम सबको परम परम प्रकाश परम लाइट दे रहे हैं, अनंत अनंत शक्तियाँ दे रहे हैं। बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी सभी बेहद की आत्माओं को परम प्रकाश परम लाइट परम परम महाशांति की शक्तियाँ दे रहे हैं। उस शक्तियों को अपने अंदर उतारना है। अनंत आनंद प्रकाश वर्ष दूर कई मल्टीवर्स को क्रॉस करते हुए कई कलाओं की दुनियाओं को क्रॉस करते हुए बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी अनंत अनंत शक्तियाँ हम सबको दे रहे हैं और वो शक्तियाँ सभी धरती पे आ रही है। हमारी धरती पे, हमारी पृथ्वी पे, हमारे घर में, हमारे अंदर, हम सबके अंदर आ रही है। हमारी आत्मा परम प्रकाश परम लाइट से भर रही है, भर चुकी है। अनंत शक्तियाँ हमारे अंदर आ चुकी है। इन शक्तियों पे हमें भरोसा करना है। ये विश्वास की शक्ति है, बेहद के परमपिता की विश्वास की शक्ति। अनंत कोटि ब्रह्मांडों से अनंत अनंत शक्तियाँ हम सबको मिल रही हैं।
धीरे धीरे हमारे कर्म बंधन खत्म होते जा रहे हैं, हम हल्के होते जा रहे हैं। सभी नेगेटिव वाइब्रेशनों से मुक्त होते जा रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग से मुक्त होते जा रहे हैं। पूरे दिन की, पूरे महीने की, पूरे साल की, पूरे जीवन की जितनी भी नेगेटिव बातें हमने अपने सूक्ष्म शरीर में भर के रखी है, वो धीरे 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 सब खत्म होती जा रही है। परम लाइट, परम प्रकाश, सब कुछ बदलता जा रहा है। हम सब अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करते जा रहे हैं। आत्मा में अथाह शक्तियाँ भरती जा रही है। कई चीज़ें आपके मन से धीरे 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 डिलीट होती जा रही है। अननेसेसरी जितनी भी मेमोरी आपके अंदर भरी है, सब खत्म होती जा रही है। जैसे कंप्यूटर में टेम्प फाइलें डिलीट करते हैं कुछ महीनों बाद, ऐसे ही हमारे अंदर भी ऐसी टेम्पररी फाइलें बहुत सारी हैं। हर दिन जो हम सोच रहे हैं वो सब सेव हो रहा है, सब इकट्ठा हो रहा है। वही वही थिंकिंग फ्रस्ट्रेशन बन के हमारे सामने आती है, गुस्सा बन के बाहर आती है। क्रोध, इच्छा, वासना, कामना, यही जड़ है कामना की। यही कामनाएं पैदा करती रहती है। इसीलिए ऐसी सभी अननेसेसरी थिंकिंग को इसी वक्त ख़त्म करो। अपने आप को मुक्त करो इन सभी नेगेटिव चीज़ों से। अपने आप को हल्का करो, संकल्प करो, हे बेहद के परमपिता, मेरे अनंत जन्मों की सभी ऐसी मेमोरी जो मेरे सुख और दुख का कारण बन रही है, मेरे कर्म का कारण बन रही है, उसे मुझे मुक्त कर दें। मुझे कर्मातीत अवस्था की ओर ले जाएं। ना ही मुझे अच्छे फल चाहिए, ना ही मुझे बुरे फल चाहिए। ना ही मुझे अच्छे कर्म संचित करने हैं, ना ही बुरे कर्म संचित करने हैं। मुझे तो इन कर्म चक्र से ही ऊपर जाना है। इस जीवन मृत्यु से ऊपर जाना है, इस मृत्यु लोक से ऊपर जाना है। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों से ऊपर जाना है, अनंत पृथ्वियों से ऊपर जाना है, अनंत मल्टीवर्स से ऊपर जाना है, अनंत यूनिवर्स से ऊपर जाना है। हे बेहद के परमपिता, अनंत अनंत शक्तियाँ प्रदान कर, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना स्व परिवर्तन कर सकें। स्व परिवर्तन ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने का अंतिम उपाय है। हमारा मूल स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप, परम लाइट, परम प्रकाश का स्वरूप। हम सब लाइट बीइंग है, परम प्रकाश, परम लाइट के बने हुए हैं। इसके ऊपर, इस प्रकाश शरीर के ऊपर कर्म के बंधन लगे हुए हैं। इच्छाएं, कामनाएं, वासनाओं के बंधन, इसके ऊपर लेयर्स लगे हुए हैं। इस प्रकाशमय काया के ऊपर सभी चीज़ों के लेयर्स लगे हुए हैं। एक एक करके इस सभी लेयर्स को हटाना पड़ेगा। अपने आत्मा को आत्म स्वरूप समझ, अपने देह के भान से ऊपर उठ के आत्म भाव में आना पड़ेगा, आत्म स्मृति में आना पड़ेगा। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परम प्रकाश, परम लाइट की आत्मा हूँ। अनंत समय से जो भी डर के संकल्प हमने संचित किए हैं, वो इसी वक्त खत्म हो रहे हैं। अब मेरे अंदर एक भी
ऐसी मेमोरी नहीं है जो डर को पैदा करे। डर शब्द सुनते ही जो भी मेमोरी बाहर आ रही है वो अब सब खत्म हो चुकी है। डर का अस्तित्व खत्म हो चुका है। डर वास्तव में नहीं है, वो सिर्फ हमारे मन की कल्पना है। अब हम उस कल्पना से ऊपर उठ चुके हैं। जहाँ परमात्मा है वहाँ डर नहीं है। एक ही बात, जहाँ परमात्मा है वहाँ डर नहीं है। और बेहद के परमपिता हर पल हमारे साथ है। एक सेकंड के लिए भी वो हमें नहीं छोड़ते और ना हमें उनको छोड़ना है। जहाँ परमात्मा है वहाँ डर नहीं है। जहाँ परमात्मा है वहाँ हम हैं। अवास्तविक सभी भावनाओं को धीरे 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 हम खत्म करते जा रहे हैं। जितना जितना हम इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होते जाएंगे उतनी ही हमारी खुशी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम आनंद स्वरूप आत्मा है। हम आनंद स्वरूप, आनंद ही हमारा स्वरूप है, क्योंकि बेहद के परमपिता परम 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 आनंद है। वो अखंड आनंद है, वो अनंत आनंद है जिसका कोई अंत ही नहीं है। वो आनंद का एक ऐसा समुद्र है जहाँ उसकी गहराई कोई नाप नहीं सकता। वो ऐसा समुद्र है, बेअंत है, अनंत है, अनंत आनंद। ये अनंत परम आनंद उन्हीं के अंदर है और हम सब उन्हीं के अंश हैं। इसलिए हम सब अनंत आनंद है। परमात्मा का आनंद हम ही है। हम ही उस अविनाशी, अकल्पनीय परम पिता के अंश हैं। हम ही वो परम प्रकाश, परम लाइट के समुद्र हैं। हम ही वो बेहद के सूर्य हैं जो अनंत शक्तियों से भरे हुए हैं, अनंत आनंद से भरे हुए हैं। बस हमें अपने वास्तविक स्वरूप को याद करना है, अनंत आनंद को याद करना है, उस महासागर से जुड़ जाना है। जैसे सागर की एक बूंद सागर में मिलती है तो वो सागर बन जाती है, समुद्र बन जाती है। एक छोटी सी लहर का अस्तित्व सागर से क्या है, बस वैसे ही हम एक छोटा सा अंश इस वक्त हम धरती पे आ गए हैं और वापस उससे जुड़ते जा रहे हैं। हर पल प्रतिपल हम उससे जुड़ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। कर्म बंधन हल्के होते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। परम 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 आनंद की ओर आगे जा रहे हैं। हर पल आनंद, हर पल आनंद, हर पल आनंद। लेकिन ये आनंद भौतिक जगत का नहीं है, इस ब्रह्मांड का नहीं है, इस मृत्यु लोक का नहीं है। इस आनंद को सिर्फ आत्म स्वरूप में ही प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक जगत की कोई भी इंद्रिय, कोई भी इंद्री इस आनंद को ना देख सकती है, ना महसूस कर सकती है, क्योंकि भौतिक जगत की कोई भी विषय वस्तु उस आनंद से बनी ही नहीं है। सिर्फ हमारी आत्मा ही उस परम आनंद, परम लाइट, परम प्रकाश का अंश है। इसीलिए हम स्वयं ही परम आनंद है। इसीलिए हम खुद ही आनंद का सोर्स हैं। हम खुद ही परम प्रकाश, परम लाइट है। हमारा अस्तित्व ही परम 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 आनंद का है। सभी बेहद की आत्मा है। अंदर से एकदम खुशी को बढ़ाते चलो, आनंद को बढ़ाते चलो, क्योंकि अब तुम वो हो, वो तुम हो, वही तुम्हारा स्वरूप है जो बेहद के परम पिता का स्वरूप है। अब वही स्वरूप तुम्हारा है। उस स्वरूप का धारण करना है और हमने उसको धारण कर लिया है। हमने उस स्वरूप को धारण कर लिया है संपूर्ण विश्वास और प्रेम के साथ, संपूर्ण विश्वास और प्रेम के साथ
अथाह प्रेम के साथ हम अब उस समुद्र का अंश बन चुके हैं। उस अनंत प्रेम का, उस परमात्मा के असीम परम आनंद का अब हम उससे जुड़ चुके हैं। अब हम समुद्र, आनंद के समुद्र बन चुके हैं। परम परम आनंद के समुद्र। हमारा अस्तित्व परम परम आनंद का है। हम स्वतः ही उस आनंद समान बन चुके हैं, परम आनंद समान। अब हमारे मन, बुद्धि, संस्कार, चित्त, अहंकार सब कुछ परम आनंद का ही बन चुका है। परम आनंद ही परम आनंद, परम परम शांति ही परम परम आनंद का अंतिम और आखिरी मार्ग है। तो परम आनंद ही हमारा स्वरूप है। हमारी आत्मा का स्वरूप परम 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 आनंद है। जो हमारे परमात्मा का स्वरूप है, हम वही है। तो हम सब बेहद की परम 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 महान आत्माएं, परम 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 आनंद स्वरूप है। बेहद के खुशी, बेहद की शक्ति इसी से प्राप्त होगी। प्रेम के उस सागर से जुड़ जाओ, अनंत प्रेम उससे करो। हमें उसको सिर्फ याद करना है, उसे महसूस करना है, उसके साथ की अनुभूति करनी है। बस इतना ही करना है। बाकी सब कुछ उसी के हाथ में है। वही हमें हर कर्म का फल हर समय देता रहता है। उसी के हाथ में फल है, उसी के हाथ में सब कुछ है। सभी बेहद की आत्मा एकदम परम परम आनंद की अनुभूति करें। संपूर्ण परम प्रकाश परम आनंद की अनुभूति करें। बेहद के परम 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 पिता से परम लाइट, परम प्रकाश प्राप्त करते ही रहे। परम 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 लाइट हर पल हमारे अंदर आ रही है। एक 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 सेल के अंदर परम आनंद, परम लाइट, परम प्रकाश, परम शांति की किरणें फैलती ही जा रही है। हमारा संपूर्ण स्वरूप ही परम 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 आनंद का बन चुका है, परम खुशियों का बन चुका है, परम लाइट का बन चुका है, परम प्रकाश का बन चुका है। अब हम सब धीरे धीरे उस परम आनंद की, परम प्रेम की, परमात्मा के अथाह प्रेम की अनुभूति कर रहे हैं। इसको आगे बढ़ाते जाते हैं और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। संपूर्ण अस्तित्व को उस परम प्रकाश, परम लाइट से जोड़ दे। संपूर्ण अस्तित्व अब हम वही है। हमारा अब कुछ भी नहीं, अब हम वही है। हमारे सभी कर्म बंधन अब हमने उनको समर्पित कर दिए हैं। हमने समर्पण भाव से अपने सभी कर्मों को उन्हीं को समर्पित कर दिए हैं। अब वही जाने इस कर्म का क्या फल होगा, वही जाने आगे कर्म का क्या फल देना है। सब कुछ उसी के हाथ में है। वो जब चाहेगा तब महापरिवर्तन हो जाएगा। हमें एकदम रिलैक्स रहना है, एकदम आनंद में रहना है, परम परम आनंद में रहना है। अपने मूल स्वरूप को याद रखना है। हमारा मूल स्वरूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, क्योंकि हमारे क्रिएटर, हमारे रचयिता आनंद के सागर है, परम परम आनंद के सागर है। वही सत्य चित्त आनंद के मूल स्रोत है। हम सब अंश अपने अंशी को प्रेम करते हैं। हमेशा अंश अंशी को प्रेम करता है, अंशी अपने अंश को प्रेम करता है। जैसे हम अपने माता पिता को, भौतिक जगत के माता पिता को प्रेम करते हैं, वैसे ही हमारे आत्मा के रचयिता, हमारे परम पिता परमात्मा हमें अथाह प्रेम करते हैं, हर पल प्रेम करते हैं। हमें भी उनको इतना ही प्रेम करना होगा। अंश और अंशी जब एक हो जाते हैं, तब सभी इस भौतिक जगत से निवृत्त हो जाते हैं। फिर उसके दोबारा जन्म कर्म बंधन नहीं होते, जन्म और मृत्यु नहीं होते। वो हर पल के लिए, आने वाले सभी पलों के लिए वो अमर हो जाते हैं। बेहद के परम पिता में मिल के परम 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 उसकी बेहद की दुनिया में चले जाते हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं अपने अंदर परम परम खुशी को पैदा करें, महसूस करें, अनुभूति करें, क्योंकि अब
हम उनसे जुड़ चुके हैं। अब हमें ये मान लेना है, मानना ही है, हमने मान लिया है कि अब हम उससे जुड़ चुके हैं। जब छोटे बच्चे को उसकी माँ उसको याद दिलाती है कि मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुम्हें खूब प्रेम करती हूँ, तो वो बच्चा उसे मान लेता है और उस बच्चे को भी वो माँ से प्रेम हो जाता है। तो ऐसे ही हमें प्रेम, परमात्मा से प्रेम करना है। कोई भी बात पे राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, बस उसकी याद में रहो। जैसे लोहा चुंबक को गुस्से से गुस्सा करके टच करे, लड़ाई करके टच करे, प्रेम करके टच करे, पर एक बार टच करे तो उसका प्रकाश, उसकी शक्ति उसमें आ ही जाती है, उसको वो आकर्षित कर ही देता है। तो हर भाव में उस परमात्मा को भूलना मत, उसको याद रखना। बस उसको याद करते 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 हम उसी के समान परम प्रकाश, परम लाइट, परम 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 महाशांति के सागर बन जाएंगे। परम 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 शांति हमारे अंदर आ ही जाएगी, आ ही गई है, और हम वही है। बस स्वीकार करना है, एक बच्चे की तरह। जैसे माँ उसके बाप की पहचान कराती है और बच्चा उसे मान लेता है कि हाँ ये मेरे पिता है, हाँ ये मेरी माता है। बस ऐसे ही हमें एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। यस, बेहद के परम पिता हर पल मेरे साथ हैं, हर पल वो परम आनंद मुझे देना चाहते हैं, और मैं अपने ही मन के कारण दुखी होता रहता हूँ। तो अब वो परमपिता चाहते हैं कि तुम ये एक्सेप्ट कर लो, तुम ये स्वीकार कर लो, तुम ये विश्वास कर लो कि हाँ तुम मेरे ही अंश हो, तुम मेरी ही रचना हो, तुम मेरे ही अंश हो। बस हमें एक्सेप्ट करना है। हाँ वही है, वही है, वही है, वही हमें लेने आया है, वही मृत्यु लोक को अमरलोक बनाने आया है, और वही हमें अनंत प्रकाश, अनंत शक्ति और अनंत प्रेम करता है। जब भौतिक जगत का हर व्यक्ति साथ छोड़ देता है तो भी बेहद के परमपिता कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। हर पल हमारे साथ वो है, हमेशा वो रहेंगे, हर पल वो रहेंगे रहेंगे रहेंगे, चाहे ये शरीर रहे या ना रहे। उसके अस्तित्व को हमें स्वीकार करना ही होगा, हमें उनके प्रेम को एक्सेप्ट करना ही है। हमें उस प्रेम के स्वरूप को बनना है, प्रेम स्वरूप बनना है। जैसे हमने ज्ञान से, ज्ञान का अंतिम फल है प्राप्ति। कौन सी प्राप्ति? परमात्मा की प्राप्ति। तो ज्ञान का अंतिम फल है परमात्मा की प्राप्ति, अपने मूल स्वरूप की प्राप्ति। तो वो ज्ञान का अंतिम फल हमें मिल चुका है। उस परमात्मा ने हम सबको ये शक्ति, ये लाइट, ये प्रकाश, परम महाशांति के वाइब्रेशन, परम परम आनंद हम सबको दे ही दिया है। बस हमें स्वीकार करना है, हमें मान लेना है और एक्सेप्ट करना है। हमें सब कुछ मिल चुका है, जो पाना था वो सब पा लिया है। अब कुछ धरती पे बचा ही नहीं है। बस परम आनंद ही परम आनंद है, परम आनंद ही परम आनंद है, परम परम आनंद ही परम परम आनंद है। हमारी आत्मा परम 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 आनंद स्वरूप है, परम 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 शांति का प्रतीक है, परम 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 महाशांति 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 है। सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद रखें और धीरे धीरे इसी अवस्था में आगे बढ़ते रहें। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बेहद की परम परम महाशांति है, बेहद की परम परम महाशांति है, बेहद की परम परम महाशांति।